राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और ये एकादशी हर महीने में 2 एकादशी तिथियाँ आती हैं। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी या फिर जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार दोस्तों 17 सितंबर को जो है इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आप भी व्रत रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको 17 सितंबर को जो है भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो ऐसे में आज के दिन एकादशी का व्रत रखने से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अकेले कभी भी भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हर पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ करनी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्या एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु जी की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 16 सितंबर गुरुवार को शुरू हो चुकी है, जो कि 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक को रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो 16 सितंबर को एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और उदया तिथि में व्रत रखने की मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी जो है दोस्तों 17 सितंबर शुक्रवार के दिन इसका व्रत रखा जाएगा। तो अगर आप व्रत रखने के इच्छुक है तो दोस्तों आपको 17 सितंबर को व्रत रखकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं परिवर्तनीय एकादशी का महत्व। तो परिवर्तनीय एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन को करने से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है। इसीलिए इस एकादशी को डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनको दान के रूप में सब कुछ मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन 11 भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वामन 11 के दिन जो है परिवर्तनीय एकादशी के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो तो दोस्तों आपको आज व्रत जरूर रखना चाहिए और व्रत के साथ जो है एक विशेष प्रभावी उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 17 सितंबर शुक्रवार की परिवर्तनीय एकादशी पर एक चुटकी हल्दी का ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा और आप जीवन में खूब तरक्की करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको बिना देरी किए हल्दी के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आज एकादशी के दिन करने से आपको जीवन में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला है कि दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में जो है दुख, कष्ट, संकट होते हैं वह परेशानियाँ खत्म होती है और हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा जातक पर अतिशीघ्र बनने लगती है, क्योंकि दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। हल्दी एक पीला पदार्थ है और पीला रंग भगवान विष्णु जी को पसंद करता है। अब दोस्तों अगला उपाय है कि इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्नान करने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालें। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है और इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। स्नान के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब दोस्तों आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब मंदिर में दोस्तों आपके सामने भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए जो सही ढंग से एक साथ में विराजमान हो सके। अब दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने सबसे पहले एक जो है देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आपको तांबे के 2 पात्र लेने हैं, यानी दोस्तों 2 तांबे के लोटे आपको जो है ले लेने हैं। अब तांबे के लोटे लेने के बाद दोस्तों उस दोनों को तांबे के बर्तन में जो है आपको पानी डाल देना है, यानी जो सामान्य जल आता है उन दोनों तांबे के पात्र में पानी डाल दीजिए। अब उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद दोस्तों एक पात्र में आपको गंगा जल डालना है और अब उन दोनों पात्रों में थोड़ी सी दोस्तों हल्दी डाल दीजिए।
फिर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाएं। और वैसे दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें। इसलिए इस एक दिन छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। अब सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिए। आप सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद दोस्तों थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाए और उसे भगवान विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं और भोग लगाने के बाद तुलसी दल जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज तुलसी दल आपको जरूर चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का दोस्तों 108 बार जाप करें। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ जो गंगा जल है दोस्तों, उसे ले जाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। फिर अपने पूरे घर में उस पानी को छिड़क दें। घर की बाउंड्री, घर के अंदर, घर के रूम्स वगैरह, छत में, सारी जगह जो है वो हल्दी का पानी आपको छिड़क देना है। फिर दोस्तों अब दूसरे सामान्य जल में जो आपने पानी रखा, गंगा जल डाल रखा है, उस लोटे को ले जाकर उसके अंदर आप थोड़ा सी चीनी डाल दीजिए, कुछ मीठा मिश्री डालकर उस पानी को सूर्य देव को चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए और मंदिर में रखे प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस उपाय को करने से एकादशी के दिन इस उपाय को जो जातक करता है उस व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों इस उपाय का असर आपको तुरंत देखने को मिलेगा। और अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो दोस्तों जीवन में आप खूब तरक्की करते हैं। और ऐसे ही हल्दी को जो है दोस्तों आपके घर की जब आप रोटी बना रहे होते हो तो एक रोटी गाय के नाम से रख दीजिए। अब रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। अब 7 चुटकी उस रोटी के ऊपर हल्दी और 7 गुड़ की छोटी डली जो है उस रोटी के ऊपर लगा दीजिए। अब उस रोटी को किसी नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखे उस गाय को खाने के लिए वो रोटी दे दीजिए। इस उपाय को भी आज के दिन करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी को ख़त्म की जा सकती है और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। और कुछ हल्दी ले जाकर दोस्तों आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और कुछ हल्दी लें और अपने घर की जितनी भी बाउंड्री है उस बाउंड्री के चारों तरफ जो है दोस्तों आपको हल्दी डाल देनी है, नहीं हल्दी छिड़क देनी है। ऐसा करने से क्या होता है कि घर के आसपास जो भी नकारात्मकता होती है वो दोस्तों सारी नकारात्मकता खत्म होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये उपाय आज के दिन आप जरूर करें। आपके ऊपर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर बनती है। और ऐसे इस दिन भगवान विष्णु जी का अभिषेक विशेष विधि से किया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगती हैं। आपको करना यह है कि दोस्तों परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर के दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और पैसों से तिजोरी दोस्तों आपकी हमेशा भरी रहेगी। अगला उपाय है कि आप किसी का पैसा या फिर बैंक से लोन काफ़ी समय से लिए हुए हैं, आपके ऊपर कर्ज है जो आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, फिर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं। पीपल में नारायण का वास माना जाता है और इस उपाय को करने से आपके सभी प्रकार के कर्ज से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाती है। अगला तुलसी का उपाय है कि भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। उनके भोग में तुलसी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसके साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु जी के सभी अवतारों की भी पूजा में तुलसी जी का प्रयोग किया जाता है। एकादशी के व्रत में शाम को प्रदोषकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है और आपके घर में हमेशा धन जो है बना रहता है। दोस्तों एकादशी का व्रत 100 गाय को दान करने के बराबर फल देता है। एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद गाय को पालक जरूर खिलाएं। मान्यता है कि गौ माता में 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास होता है और गाय को चारा खिलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की दरिद्रता दूर होने का आशीर्वाद भी देते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन गेहूँ, आटा, वस्त्र और कुछ सिंदूर का दान करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए ताकि उसका पूरा परिणाम फल आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर आप इस एकादशी के दिन ये उपाय आज के दिन आप करते हैं तो आपकी हर परेशानी को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों आप जो भी वो उपाय कर रहे हैं, जो भी पूजा आराधना कर रहे हैं, वह दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि आपको उनका पूरा फल प्राप्त हो सके।
तो दोस्तों, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको आज के दिन ये सारे उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको जीवन में खूब तरक्की देखने को मिलती है।